नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऐप पर। और मैं नारायण गुजर। आज हम राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसके जो टॉपिक है दोस्तों वो लगभग एक समान से रहते हैं। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप पटवार की तैयारी करो, चाहे आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो, आपके राजनीति विज्ञान के टॉपिक मिल जाएंगे। तो पहले तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से होंगे जो हमें पढ़ने हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप पटवार की तैयारी करो, लगभग इसके सिलेबस में सेम चीज़ें ही रहती है। कुछ एक या दो टॉपिक इधर के इधर हो सकते हैं। अगर एक या दो टॉपिक हम इधर का उधर थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई हमारे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास 2 नंबर में बात करूं तो हमारी होगी प्रस्तावना। 3 नंबर में बात करूं तो वो होगा हमारा मूल अधिकार। 4 नंबर की बात करूं तो हमारा होगा नीति निर्देशक तत्व। 5 नंबर की बात करूँ तो वो हमारा होगा मूल कर्तव्य। 6 नंबर की मैं बात करूँ तो हमारी होगी संसद। 7 नंबर हम बात करते हैं तो जैसे संसद में हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं, लेकिन हमें राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। अगर नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करते हैं तो हमारी न्यायपालिका से तात्पर्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं हमारा होगा राज्य विधानमंडल के बारे में। नेक्स्ट अगर जैसे मैंने यहाँ राज्य विधानमंडल लिखा है तो इसका मतलब इसमें राज्यपाल भी आ जाएगा और मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे, क्योंकि राज्य विधानमंडल में वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पंचायती राज से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज और जो राजस्थान में विभिन्न आयोग है, विभिन्न आयोग से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। अब आप मुझसे पूछो कि सर विभिन्न आयोग में कौन कौन से आएंगे। विभिन्न आयोग की हम बात करते हैं तो जैसे आरपीसी हुआ, राजस्थान राज्य वित्त निगम हुआ, निर्वाचन आयोग हुआ, राज्य महिला आयोग हुआ। तो ये सारे के सारे विभिन्न आयोग भी हमें पढ़ने हैं। वो तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमें इन पर फोकस करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर ले, फिर हम शुरुआत करते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो, पहला संवैधानिक विकास के बारे में, फिर प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में, न्यायपालिका, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज और विभिन्न आयोग। अब हम सबसे पहले जो हमारी बात करते हैं कि जो हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक हमारा होगा संवैधानिक विकास। देखो, संवैधानिक विकास जो है यहाँ से भी आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखो, संवैधानिक विकास किस तरीके से हमारे संविधान बना है उसके बारे में सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का अर्थ होना चाहिए। इस अर्थ का जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में संविधान का अर्थ क्या है, संविधान होता क्या है। तो देखो, संविधान क्या होता है? संविधान वह लिखित दस्तावेज है, यानी संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार संचालित की जाती है। तो आपको इस डायग्राम में किससे क्या पता चल रहा है कि संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा कौन संचालित होती है? सरकार संचालित होती है। जैसे हमें कैसे पता चला कि हमारी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति की क्या है, चाहे राज्य विधानमंडल की बात करूं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? हमारे संविधान से हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता चलती है। तो संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा क्या संचालित की जाती है? सरकार संचालित की जाती है। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
आप इसको इसी तरीके से बना सकते हो ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा इसके अर्थ के बारे में। अब हमारे जो संवैधानिक विकास में क्या क्या प्रक्रिया हुई है, हम हमारे सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसे मैं बात करूं हमारे संवैधानिक विकास के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करते हैं हमारी संविधान की प्रक्रिया में, तो हमारी संविधान सभा संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए थे। वहाँ से हमारे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ सर्वप्रथम यहाँ से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा गठित करने को कहा। संविधान सभा गठित करने को कहा। किसने? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1922 में जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित होनी चाहिए, और वो जो संविधान सभा गठित होनी चाहिए दोस्तों, वो संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही होनी चाहिए। तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा गठित करने के लिए कहा गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 1934 में एम एन रॉय ने भी भारत के संदर्भ में संविधान सभा गठित करने को कहा। एम एन रॉय ने कब कहा? 1934 में। इन्होंने औपचारिक रूप से कहा। देखो, औपचारिक रूप से का मतलब है कि विधिगत रूप से जो सर्वप्रथम बात की संविधान सभा गठित करने की, वो किसने कही थी? 1934 में एम एन रॉय ने। तो यहाँ से आपके ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 1936 में कांग्रेस जो थी, 1936 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठित करने के लिए कहा। किसने कहा? कांग्रेस ने। और ये कब कहा दोस्तों? कब कहा? 1936 में। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हुई। सबसे पहले यहाँ से 1895, 1922, 1934, 1936। फिर इसके बारे में अगर आगे की ओर मैं बात करूँ तो हमारा आता है 1938। 1938 में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, कांग्रेस का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, वही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से कहा था कि आधिकारिक रूप से इसने घोषणा की कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा गठित करने को कहा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने निर्वाचन के आधार पर गठित करने को कहा। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि वह कौन से विद्वान हैं जिन्होंने संविधान सभा गठित करने के लिए निर्वाचन का आधार बताया है। और निर्वाचन का आधार भी कैसा? कि सार्वभौमिकता के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क के आधार पर। किसके आधार पर? सार्वभौमिक वयस्क के आधार पर। तो आपके ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले होगा 1895, फिर इसके बारे में बात करते हैं 1922, फिर उसके बाद में 1934, फिर 1936 और 1938। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। तो एक बार आप इसको लिख लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि हम आगे की ओर बढ़े।